हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नीचे बेल आइकन बटन होगा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। तो गाइस, आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन जो है हमारा कंचन जी पे है। कंचन जी ने साफ बताया है कि जो हमारे बड़े भाई हैं, यानी जो मेरे जेठ जी हैं, वो मेरे आदरणीय हैं, मेरे लिए भी, मेरे हस्बैंड के लिए भी। क्योंकि उन्होंने, जो मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने मेरे जेठ जी को मुखाग्नि दी है। जब उनकी अंतिम क्रिया थी वो सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड ने की और उस दिन से हम सारी चीज़ें नियम पालन कर रहे हैं। जब भी श्राद्ध आते हैं या और चीज़ें होती हैं तो वो हम देखते हैं, उनको उनका पत्तल निकालना, उनको पानी पिलाना डेली, और मतलब उनका श्राद्ध की सारी प्रक्रियाएं हम ही करते हैं। और जो कम्युनिटी पोस्ट डाला था, मैं 3-4 साल से लगातार डाल रही हूँ, है ना। हमेशा अपने पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट में मैं श्रद्धांजलि उनको देती हूँ, कुछ नया नहीं। और उसके साथ साथ उन्होंने एक चीज़ और क्लियर करी कि इस चीज़ को करने में, मतलब इस चीज़ को मैं ना करूँ ऐसा मुझे किसी ने नहीं कहा है। मैं इस चीज़ को हम कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं और हमारे एक तरीके से वो पितर ही हो गए, तो वो उनका मैं सब कुछ करती हूँ। तो जेठ के लिए इतना सम्मान, एक भाई का भाई के लिए इतना सम्मान देखने के लिए इस परिवार से मिलता है, तो एक अच्छे परिवार की ही एक तरीके से ये चीज़ें सामने को दिखती हैं कि सामने वाला परिवार किस टाइप का है, या क्या उसके संस्कार हैं, या क्या उसकी पीछे की चीज़ें हैं। जैसे कि पीछे भी चीज़ें कई उठ रही थी कि कैसा परिवार है, इतना ट्रोल बहू हो रही है लेकिन कोई भी बोलने को नहीं आ रहा, नहीं सास आ रही है ना ससुर आ रहे हैं, कभी आते ही नहीं हैं स्टैंड लेके, जबकि वो बहू उनके साथ में रह रही है, ना पति आता है। तो ऑडियंस ऐसा होता है, बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जहाँ इस तरीके से समाज में एकदम खुल के बोलने को बड़ा बुरा मानते हैं। इससे सोचते हैं मतलब एक तरीके से परिवार की बदनामी हो रही है या बुरी चीज़ें जा रही हैं समाज में, इस तरीके से देखा जाता है ना। तो यही कई रीज़न हो सकते हैं जो उस टाइम इनके सास ससुर सामने को नहीं आए थे या इनके पति नहीं आए थे, क्योंकि हर घर का जो माहौल है ना वो बहुत अलग अलग होता है। हर किसी घर में ऐसी चीज़ें नहीं होती कि मतलब हम कैमरे के सामने सारी चीज़ें फेस करें, है ना। बहुत से ब्लॉगर हैं ऐसे जिनके परिवार वाले दूर रहते हैं, नहीं आते हैं कैमरे में, और बहुत कमी से आते हैं उनके रिलेशन वाले या वाले। अब जो मैन है वो तो दिखेंगे, जो ब्लॉगर है उसके परिवार के, भाई उसके माँ बाप हैं या पति पत्नी है, बच्चे, वो तो दिखेंगे। लेकिन बहुत से होता है रिलेशन के जो होते हैं, फैमिली के और लोग होते हैं, वो नहीं आना चाहते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। हो सकता है यही रीज़न रहा हो उनका, जो मतलब वो कहीं स्टैंड नहीं ले पाए थे। लेकिन ऑडियंस को क्या, हम लोगों को क्या यही लग रहा था कि उनके लिए स्टैंड उनको लेना चाहिए था, बोलना चाहिए था उस टाइम पे, और शायद वो ज़रूरी भी था। जिस तरीके से, बुरी तरीके से वो ट्रोल हो रही थी उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे भी वो स्टोरी शेयर करके वो अपनी भावनाओं को एक तरीके से समझा रही थी लोगों को कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं और मैं कह भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि। और ऑडियंस बहुत मुश्किल होता है जब हम किसी बुरी स्थिति से गुजर रहे होते हैं ना। कहने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होता है, पर हम उस चीज़ को व्यक्त नहीं कर पाते हैं या कह नहीं पाते हैं, या उन बेड़ियों में हम जकड़े हुए होते हैं कि बोलेंगे तो हम परिवार के और लोगों के, 10 लोगों के बुरे बन जाएंगे। तो उस टाइम क्या होता, मजबूरी हमारी यही होती कि भाई छोड़ो, पानी डालो इस बात पर, क्या सोचना है इस बारे में, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं वो बातें हमें अंदर ही अंदर बहुत निचोड़ रही होती हैं, चुभ रही होती हैं, कि हम चाहते हैं कि भाई मुझे गलत बोला जा रहा है पर मैं गलत नहीं हूँ, मैं इस चीज़ को क्लियर करूँ। बहुत मन होता है अंदर से, पर हम क्या होता है उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मजबूरियाँ 100 हो जाती हैं। और वही मजबूरियाँ कंचन जी के सामने थी उस टाइम पर। उनको सोशल मीडिया से बहुत दबाव पड़ा था कि क्लियर करो, क्या चीज़ों से आप गुजर रही हो, जो इतनी सैड स्टोरी आप डाल रही हो, इतनी सैड शायरी आप डाल रही हो, या कोई बात कम्युनिटी पोस्ट आप डालती हो, कोई बात अपनी लोगों तक पहुंचाती हो, ऑडियंस तक पहुंचाती हो, तो आप बड़े लो तरीके से उस बात को रखती हो सामने को, कि ऑडियंस भी, क्योंकि ऑडियंस इनसे बहुत प्यार करती है, तो
ऑडियंस भी परेशान थी उस टाइम पे कि आखिर क्या बात है कि मतलब ये इस तरीके से चीज़ें क्यों कर रही हैं। मतलब ऑडियंस भी जानना चाहती थी क्या रीज़न है जो इस तरीके से चीज़ें ये डाल रही हैं। लेकिन वही है, जैसे कि मैंने कहा ना कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ें नहीं क्लियर कर पाते हैं, हमारी मजबूरियाँ होती हैं हमारे आगे 100। तो वही मजबूरियाँ थी, लेकिन आज उनको अपनी फैमिली से बहुत मजबूती मिल गई है, बहुत एक तरीके से कहते हैं ना पावर। जब हमारे सामने हमारे साथ में हमारा परिवार खड़ा होता है ना, तो ताकत हमारी दुगनी हो जाती है। मतलब हम पावरफुल तो हैं ही, लेकिन कमज़ोर का ऐसे बने फिर कोई साथ में खड़ा नहीं हो रहा था। और यही सेम हाल कंचन जी का था। ये पावरफुल हैं, कितना अच्छा लाइव देके गई और एक ही बात पॉइंट को उन्होंने क्लियर करा है, लेकिन वो पावरफुल हैं लेकिन अपनी बातों को वो कह नहीं पा रही थी, क्लियर नहीं कर पा रही थी। किस लिए? कि फैमिली का सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा था। फैमिली में से कोई नहीं चाह रहा था कि वो अपनी बातों को रखें या क्लियरिटी उनमें दें, क्योंकि हर उन्हें कहीं ना कहीं यही मतलब उनको जकड़ रखा था कि सोशल मीडिया पे लानी बातें ठीक नहीं है। लेकिन अब उनसे जैसे मतलब इतने टाइम बाद वो लाइव आई थी और उनसे पूछा गया, जैसे सवाल ऑडियंस पूछे थे, उन्होंने बड़े धड़ाके के साथ जवाब दिए थे सारे बिना बेझिझक। और पुरानी बातों पे कह दिया था मेरे से टॉपिक मत खोलना, बिल्कुल भी पुरानी बातों में मुद्दों में गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहती हूँ, नए टॉपिक पर बात कर दी। और इससे ज़्यादा क्या होता है, हकीकत है वो खुद ही बच रही है उन चीज़ों से। वो खुद ये चाहती है कि ये बातें फिर से ना हो और ट्रोलिंग होगी। हालांकि उन चीज़ों में भी उनकी गलती कुछ नहीं है। अगर ट्रोलिंग भी हो रही है तो लोगों ने ज़बरदस्ती उस टाइम दबाया है, उनके लिए फालतू बातें बोली हैं, उनके लिए, उनके पति के लिए, उनके लिए, परिवार के लिए फालतू बातें फैलाई गई हैं उस टाइम। क्लियर करने के लिए बहुत कुछ है ना। और चाहे वो इवेंट वाली हो, इवेंट वाली ने भी तो धोखा ही दिया। पहले इन्वाइट करा, सब चीज़ें करी, और लास्ट डे से एक दिन पहले वो कह रही हैं कि भाई आप मत आइए, और आप वैसे साइड से आना चाह रही हैं तो वैसे आ जाइए, पर ऐसे गेस्ट की तरह मैं आपको नहीं बुला सकती। तो इवेंट वाली पे किसका दबाव था? जो गेस्ट की तरह, जिसको पहले वो बुला रही थी और बाद में उन्होंने फिर एक बार में झटके में मना भी कर दिया। और आप ही बताइए ऑडियंस, जिस व्यक्ति को ये पता हो कि मुझे वहाँ गेस्ट बन के जाना है, मेरी एक अच्छी पदवी के साथ मुझे वहाँ बुलाया गया है, और उसको अचानक प्रोग्राम के एक दिन पहले कह दिया जाए कि तुम्हें कोई गेस्ट नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारा आना कैंसिल है, तुम प्लीज़ मत आना। और दूसरी चीज़ ये, अगर आते भी हैं तो आप नॉर्मल लोगों में बैठ जाओ, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए, जहाँ एक ब्लॉगर इतने अच्छे सम्मान के साथ जा रहा था, उसे एकदम से नीचे उतार दिया गया, ये बेइज्जती तो है। तो ये बेइज्जती किसके इशारों पर हुई थी, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इंसान को बहुत डिमोटिव करते हैं। हमें देख लो, एक नेगेटिव कमेंट आता है, हमें भी बुरा लगता है कि हम तो अच्छे मन से दे रहे हैं, सारी चीज़ों को बोल रहे हैं, सब चीज़ों को एनालाइज करके तब हम उस चीज़ को बोल रहे हैं। देखो, ये लोग पूरा सही पूरा सच जानते नहीं, पहले आ जाते हैं बोलने के लिए, गलत कमेंट्स कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बुरी लगती है मुझे। अब उन्हें बुलाया गया, फिर उनको वो कैंसिल कर दिया गया, तो वो चीज़ें कितनी बुरी लगी उन्हें। फिर भी मैं तो कह रही हूँ उनकी बहुत बर्दाश्त थी, कंचन जी की जो बर्दाश्त करी वो उस टाइम की चीज़ें उन्होंने और नहीं लाई सोशल मीडिया पे, ये बहुत बड़ी चीज़ है, वो नहीं लाई, है ना। शांति के साथ वो रहीं, शांत रहे। हालांकि कुछ पॉइंट उन्होंने क्लियर भी करे थे, बोला भी था कि जब मुझे चीफ गेस्ट की तरह बुलाया था, अच्छे गेस्ट की तरह मुझे बुलाया गया था वहाँ पर, और फिर बाद में मना कर दिया गया, तो मैं नॉर्मल में क्यों आती हूँ, वैसे भी मैं क्यों आती, तो मैं नहीं आई, है ना। और तो ऐसी कई चीज़ें उनके जीवन में घटनाएं हुई, उनके पति के ऊपर एलिगेशन लगे, वो घटना, उनके सास ससुर पर ये बातें बोली जा रही थी कि इन्होंने उनको सामने वाले को घर से जाने को कहा है ना, ये एलिगेशन झेलना। तो ये परिवार की बदनामी तो है, ये परिवार की बदनामी सोशल मीडिया पे तो हो रही है। तो इसका ये जो ना सोशल मीडिया पे हो रही है, तो आसपास के लोग या समाज के लोग कुछ नहीं कहते हैं। जो उनके आसपास के लोग होंगे, जो उन्हें देखते होंगे, तो वो भी कुछ सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्या बात हुई, ऐसे क्यों ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं इनके लिए, है ना। परिवार में कोई व्यक्ति गलत करता है ना, उसका पूरा परिवार भुगतान देता है। अब मैं इस चीज़ को भी क्लियर करती हूँ। अब ये भी आप बात समझ रहे होंगे कि बहू ये भी है, बहू वो भी है, हालांकि दूर रह रही हैं, लेकिन कहलाई तो उसी घर की जाएंगी ना। तो इस पर भी वो फैमिली ट्रोल हुई है, इस पर भी सोशल मीडिया पर कई सवाल उनसे करे जाते थे। तो वो कई चीज़ों से इतना परेशान हो गई थी, फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि उन्होंने छोड़ दिया। ऊपर से फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा था, ना सास आगे को आ रही हैं, ना हस्बैंड जी आगे को आ रहे हैं,
तो अकेली औरत कितने सवालों का जवाब देगी, कितनी फ़ाइट करेगी उसमें। तो वो उन्होंने ब्रेक लिया, और ब्रेक लिया बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि ब्रेक कहते हैं ना, जब हम बार बार हमें तोड़ा जाता है तो एक बार ऐसा होता है कि हम इतनी मजबूती के साथ खड़े होते हैं कि हम दुगनी तिगनी ताकत के साथ खड़े होते हैं। वो एनर्जी ही हमारे लिए अलग आती है हमारे अंदर। तो वही एनर्जी कंचन जी के अंदर आई है, और उसी एनर्जी के साथ वो उन्होंने कम बैक किया है फिर से, और वो आई हैं। तो देखो क्या लाती हैं, क्या धमाल मचाती हैं, क्या चीज़ें होती हैं। और अब उनका एक अलग ही पर्सनैलिटी देखने को हमें मिलेगी। जो पहले वो ढीली ढाली थी, नहीं बोल पाती थी, नहीं अपनी बातों को रख पाती थी, अब वो इतनी जानदार शानदार तरीके से अपनी बातों को रख रही हैं। तो एक उनकी नई पर्सनैलिटी ही हमारे सामने आएगी। और इस पर्सनैलिटी को देखने का इंतज़ार ऑडियंस किस किस का है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कौन कौन चाहता है कि वो जिस बेबाक तरीके से उन्होंने अपने जवाब दिए हैं सारे ऑडियंस को लाइव में, उसी बेबाक तरीके से वो अपने ब्लॉग में भी दिखें। कौन कौन चाहता है ऐसा, कमेंट्स कीजिएगा, है ना। तो समझदार लेडी हैं, वो जानती हैं परिवार क्या होता है, समाज क्या होता है, कुटुंब क्या होता है ना, बच्चे क्या होते हैं, पति क्या होता है, वो जानती हैं। तो वो उसी तरीके से हर चीज़ का मान रखते कुछ टाइम चुप भी रहीं, कुछ टाइम नहीं भी बोली, और अब बोलने का मौका उनको दिया जा रहा है तो वो बोल रही हैं। और ये मौका किसकी तरफ से, उनके पति, उनके परिवार की तरफ से, है ना। तो यही कहते हैं जब फैमिली सपोर्ट मिलता है ना, तो हमारी ताकत दुगनी चौगनी हो जाती है। तो वही उनको मिल रहा है, और उसी चीज़ों के साथ वो अपनी चीज़ों को कर रही हैं। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, अच्छे चीज़ों को लाइए। और जिस तरीके से सम्मान मैंने इनके अंदर और इनके पति के अंदर मैं देख रही हूँ कि एक भाई अपने भाई के लिए, और एक कहते हैं ना बहू अपने जेठ के लिए इतने तरीके से पूरे श्राद्ध के पूरे नियम कर रही हैं, उनके तर्पण के लिए, उनकी चीज़ों के लिए, कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको अन्न भी मिले, उनको जल भी मिले, सब कुछ मिले। सारी चीज़ों का जो वो कर रहे हैं ना दोनों हस्बैंड वाइफ, ये अपने में काबिल तारीफ़ है। नहीं तो कुछ लोगों ने तो बस उनका नाम का सहारा लिया है और व्यूज़ और डॉलर ही छापे हैं। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, कुछ लोग तो सिर्फ उनके नाम से खा रहे हैं, बस उनके प्रति फर्ज नहीं है, उनके नाम से खा रहे हैं। और जब उनसे सवाल कर दिया जाए कि तुमने तो उन्हें याद भी नहीं किया, तो वो भड़क जाते हैं उसको। और वैसे उनके नाम से 50 वीडियो पड़े होंगे, है ना, कई वीडियो पड़े होंगे। कैसे कैसे वीडियो पड़े हैं भाई, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि उनके एक फ़ोटो के वजह से कितना बवाल हुआ था उस टाइम पर। तो ऐसे भी हैं, और फैमिली ऐसी भी है, फैमिली यही होती है, और ये उनका हक भी है, ये उनका राइट भी है। वो उस घर का बेटा है, वो कर रहे हैं, ये राइट भी है। जो बहुत से लोग कह रहे थे ना कम्युनिटी पोस्ट क्यों डाली, इस पर वो होना चाहिए, ऐसा बुरा लग रहा था कि इधर से नहीं डली तो उधर से क्यों डाल दी, ट्रोल करने के लिए करा। ट्रोल करने के लिए क्यों करा है भाई, जब वो 4-5 सालों से कम्युनिटी पोस्ट भी डाल रहे हैं, वो उनके श्राद्धों के नियम भी सारे कर रहे हैं भाई, उस फैमिली का वो बेटा है, तो भाई वो फैमिली तो शुरू से नियम फॉलो कर रही है ना, सब चीज़ कर रही है ना, अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए। फॉर्मेलिटी तो इधर वाले हैं, जब उनके नाम का सहारा लेके सिंपैथी पानी थी, रोना आंसू गाना था, लोगों को बेवकूफ़ बनाना था, वो चीज़ें भी करी, फरेब करी। और जब उनके नाम से गद्दारी फैलानी थी, 10 जगह मुँह मारने थे, तो वो काम भी कर लिए। और आज ऐसा है कि उनका श्रद्धांजलि पे नाम भी नहीं लिया गया उनका। अरे तो लोग क्या ट्रोल करते हैं, लोग तो वैसे भी ट्रोल करते हैं, वैसे भी ट्रोल करते हैं। तुम्हें कम से कम एक उनकी आत्मा की शांति के लिए तुम सोशल मीडिया पे इतना, दोनों हस्बैंड वाइफ ने नाम कमाया था, तो एक कम्युनिटी पोस्ट तो बनती थी, ब्लॉग नहीं भी डाला था तो कम्युनिटी पोस्ट तो अपने हस्बैंड के नाम पे डाल ही देते, है ना। इसमें लोगों को ब्लेम कर रहे हो कि वो ट्रोल कर रहे हैं, भाई लोगों का तो काम है अच्छा बुरा बोलना, लेकिन जो चीज़ तुम सोच से कर रहे हो वो चीज़ तो करो। तुम्हारा उनके प्रति क्या चीज़ें हैं समझ में आती हैं, है ना। तुम्हें अपने लिए सुनना बुरा लग रहा है, लेकिन उनके प्रति तुमने क्या किया, ये इस चीज़ का बुरा मुझे लग रहा है आज तक नहीं लगा, पश्चाताप आज तक नहीं हुआ कि उनके नाम की सिंपैथी तो मैं पा रही हूँ, उनके नाम की रोटी तो मैं खा रही हूँ, उनके नाम से तो मेरा चैनल है, लेकिन मैं काम क्या कर रही हूँ, उनकी आत्मा को कितना दुखा रही हूँ। इस चीज़ का आभास अभी भी नहीं है तुमको, तभी नहीं तो ऐसे शब्द नहीं होते। और उल्टा ऑडियंस से कह रही हैं कि उनको, उनकी बीवी का दिल दुखा रहे हो ना, उनकी बीवी को परेशान कर रहे हो ना। अरे उन्हीं की बीवी, ऐसे में तो उनकी बीवी परेशान हो रही है, और जो उनकी बीवी जो काम कर रही थी उसमें वो परेशान नहीं हो रहे थे।
ऑडियंस सोचने वाली चीज़ें हैं। आपका विचार क्या है इस चीज़ में, अपने भी कमेंट्स दीजिएगा, अपने भी विचार शेयर कीजिएगा मुझसे। और इसी के साथ मैं अपना रिएक्शन यहीं पर ही एंड करती हूँ। बताइएगा आज का रिएक्शन कैसा लगा आपको, और अगर मेरा रिएक्शन पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।